पहले प्रेम विवाह किया और फिर तलाक दे दिया। पत्नी ने अलग होने की एवज में 3 लाख न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। विवाद ज्यादा बढ़ा तो पत्नी को घुमाने की बात कहकर पति उसे सहारनपुर से कलियर ले आया और 9 माह की बेटी के सामने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दिया। कलियर थाना पुलिस ने करीब 10 घंटे में ही इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। झाड़ी के पीछे लगभग 30-35 साल की एक महिला हरे रंग का फूलदार सलवार सूट पहने खून में लथपथ पड़ी थी तथा दर्द से कराह रही थी। उसमें चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं थी। उसके शरीर पर धारदार हथियार के घाव थे और लग रहा था कि शायद वह महिला अपने जीवन की अंतिम घड़ियां ही गिन रही थी। वह रात के 8 बजे का समय था। जेठ के महीने की भीषण गर्मी के बाद उस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसपास के क्षेत्रों के किसान व मजदूर भी अपने अपने खेतों में धान की बुवाई के लिए खेतों को तैयार करने के बाद पैदल ही अपने घरों की ओर वापस लौट रहे थे। खेत में काम करके कुछ किसान थके हुए थे, इसलिए वे जल्दी में अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक किसान प्रवीण सैनी को पास में बह रहे पानी के रजवाहे के पास से किसी महिला के कराहने की चीख सुनाई दी थी। वैसे तो वह जल्दी में था, मगर महिला के कराहने की आवाज सुनकर प्रवीण सैनी के कदम ठिठक गए थे। उसने सोचा था कि यह महिला के कराहने व चीखने की आवाज कहाँ से आ रही है, इसका पता करना चाहिए। इसके बाद प्रवीण सैनी ने वहां से गुजर रहे कुछ किसानों व मजदूरों को रोका और उन्हें भी रजवाहे के पास से आ रही महिला के चीखने की आवाज से अवगत कराया। इसके बाद सबने मिलकर जहां से महिला के चीखने व कराहने की आवाज आ रही थी, वहां पर जाने का मन बनाया। फिर सभी लोग उधर ही एक झाड़ी की ओर बढ़ गए जहां से महिला की आवाज आ रही थी। शुरू में तो प्रवीण सैनी को कुछ डर भी लग रहा था कि वहां कहीं कोई बदमाश या लुटेरे आदि ना मिल जाएं, मगर वे हिम्मत करके अंधेरे में ही उस झाड़ी की ओर चल पड़े जहां से महिला की चीख सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में ही वे सभी लोग झाड़ी के पास पहुंच गए थे। प्रवीण सैनी ने जब अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो झाड़ी के पीछे का दृश्य देखकर उसकी व उसके सभी साथियों की रूह कांप गई थी। प्रवीण सैनी ने उसी वक्त इस घटना की बाबत पुलिस कंट्रोल रूम को 112 नंबर पर सूचना दे दिया। जहां पर महिला घायलावस्था में पड़ी थी, वह स्थान हरिद्वार जिले के थाना पिरान कलियर अंतर्गत बावंद्रा कहलाता है। जंगल व गंग नहर होने के कारण यह काफी सुनसान क्षेत्र है। गुलदार आदि कुछ जंगली जानवर भी अक्सर वहां घूमते रहते हैं। लगभग 10 मिनट बाद ही प्रवीण सैनी व उसके साथियों को पुलिस की गाड़ी का सायरन साफ साफ सुनाई देने लगा था। 2 मिनट बाद थाना कलियर के एसएचओ जहांगीर अली वहां पहुंच गए थे। रुंधे गले से महिला बस केवल इतना ही बता पाई थी कि उसका नाम तस्गिरा उर्फ सकीना है तथा वह सहारनपुर के कस्बा गंगोह में अपने दूसरे पति सुहेल के साथ रहती है। आज वह अपने शौहर सुहेल व अपनी 9 महीने की बच्ची के साथ दरगाह पिरान कलियर घूमने आई थी। दरगाह घूमने के बाद शौहर ने इस सुनसान स्थान पर उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस तुरंत ही उसे अस्पताल ले गई, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद एसएचओ जहांगीर अली ने इस घटना से सीओ पल्लवी त्यागी व हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह को अवगत करा दिया। अजय सिंह ने तुरंत ही इस संगीन वारदात की गंभीरता को समझते हुए तत्काल ही कलियर क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाने के आदेश कलियर थाना पुलिस व सीआईयू टीम को दिए। सीआईयू टीम व कलियर पुलिस द्वारा सकीना के शौहर सुहेल की गिरफ्तारी के लिए एक सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सुहेल का कुछ भी पता नहीं चल सका था। इसके बाद सीओ रुड़की पल्लवी त्यागी ने पुलिस की एक टीम को सुहेल के सहारनपुर के कस्बा गंगोह में स्थित घर भेजा, मगर यहां भी पुलिस को सुहेल की कोई जानकारी नहीं मिली।
सुहेल के घर वालों ने पुलिस को बताया था कि वह हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है तथा वह अब अपनी बीवी सकीना के साथ सहारनपुर के गांव दाबकी में रह रहा है। इसके बाद पुलिस टीम सुहेल की तलाश में गांव दाबकी के लिए चल पड़ी थी, मगर यहां भी पुलिस को सुहेल के मकान पर ताला लगा दिखाई दिया था। वहां से निराश होकर सुहेल को पकड़ने गई पुलिस टीम वापस कलियर आ गई थी। सुहेल को पकड़ने के लिए जब सीआईयू टीम ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन चेक की तो वह लोकेशन सहारनपुर में मिली थी। इसके बाद कलियर पुलिस व सीआईयू की टीम वापस सहारनपुर पहुंच गई। यहां पर पुलिस टीम ने सुहेल को ढूंढा तो वह नहीं मिला। काफी तलाश करने पर आखिर सुहेल को पुलिस टीम ने सहारनपुर के गंगोह रोड पर स्थित एक ढाबे से पकड़ लिया। सुहेल को गिरफ्तार करने की सूचना एसएचओ जहांगीर अली ने सीओ पल्लवी त्यागी व एसएसपी अजय सिंह को दे दिया। लगभग 1 घंटे में पुलिस सुहेल को लेकर थाना कलियर आ गई थी। वहां पर सीओ पल्लवी त्यागी व एसएचओ जहांगीर अली ने सुहेल से सकीना की हत्या के बारे में सिलसिलेवार पूछताछ किया और उसके बयानों को रिकॉर्ड कर लिया। सुहेल ने बीवी की हत्या के बारे में जो जानकारी दिया वह इस प्रकार निकली। सुहेल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बा गंगोह का रहने वाला था। 5 साल पहले वह हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था। इसी फैक्ट्री में एक तलाकशुदा महिला सकीना उर्फ तस्गिरा भी उसके साथ काम करती थी। दोनों साथ काम करते हुए अपने दुख दर्द की बातें करते थे। कुछ समय बाद उसकी सकीना से दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। सकीना का परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, मगर अब उसका परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रह रहा है। 12 साल पहले उसका निकाह गोलाघाट प्रयागराज के हकीम से हुआ था। हकीम से वह 2 बेटियों व 1 बेटे की मां बनी। सकीना के पति हकीम को नशा करने और जुआ खेलने की आदत थी। सकीना उससे यह करने को मना करती थी, लेकिन वह नहीं माना, जिससे उनके बीच कलह शुरू हो गई। शौहर की बुरी आदत से वह तंग आ गई थी। इसके बाद वर्ष 2017 में उसका हकीम से तलाक हो गया था। 2018 में सकीना अपने तीनों बच्चों को हकीम के पास छोड़कर सिडकुल हरिद्वार आ गई थी और एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगी थी। सुहेल और सकीना का प्यार गहरा हो गया था। वह सकीना से निकाह करना चाहता था। जब सुहेल ने सकीना के बारे में अपने घर वालों से कहा तो उन्होंने उसे सकीना के साथ निकाह करने के लिए साफ मना कर दिया। सुहेल तो उस वक्त सकीना के प्यार में अंधा था और उससे निकाह करना चाहता था। इसलिए उसने अपने घर वालों के विरोध के बावजूद सकीना के साथ निकाह कर लिया और अपने गंगोह स्थित घर को छोड़कर सहारनपुर के गांव दाबकी में रहने लगा था। इसके बाद सुहेल से सकीना के 3 बच्चे हुए, जिनमें सबसे छोटी बेटी 9 महीने की थी। सुहेल सकीना को प्यार से तस्गिरा कहता था। कुछ समय तक उनका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चला, मगर शादी के 3 साल बाद उन दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया था। इसके बाद दोनों में अक्सर झगड़े होने लगे थे। इस कारण वह काफी परेशान रहने लगा था, क्योंकि सुहेल ने सकीना के लिए अपने घर वालों तक को छोड़ दिया था। घर आने पर सकीना उससे झगड़ती थी। इस कारण परेशान होकर उसने सकीना को तलाक दे दिया। तलाक से सकीना काफी भड़क गई और अक्सर सुहेल से मारपीट करने लगी। तलाक के बाद वह उससे गुजारे के लिए रुपए की मांग करने लगी थी और जैसे ही वह घर जाता तो वह उस पर हमला करने लगी थी। सकीना की इन हरकतों से वह टूट चुका था। उसने इस झगड़े से परेशान होकर सकीना की हत्या की योजना बनाई डाली। अपनी इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए वह 21 अप्रैल 2023 को गंगोह स्थित अपने घर गया था। वहां से सुहेल ने सकीना की हत्या के लिए एक छुरा खरीदा था। इसके बाद उसने सकीना को कलियर दरगाह घूमने के लिए चलने को कहा था। सकीना कलियर घूमने के लिए तैयार हो गई थी। दोपहर 3 बजे सकीना अपनी 9 माह की बेटी आयत के साथ बाइक पर बैठ गई थी और तीनों कलियर आकर शाम तक खूब घूमे थे और वहां की दरगाहों पर जियारत भी किया। उस वक्त शाम के 7 बज गए थे। अंधेरा भी हो चला था। तभी सकीना ने सुहेल से वापस सहारनपुर चलने को कहा।
सुहेल बेटी के साथ बाइक पर बैठी सकीना को लेकर कलियर धनौरी रोड पर पानी के रजवाहे बावंदरे की ओर चल दिया। वहां पर जब सुहेल ने बाइक रोकी थी तो सकीना कहने लगी कि मुझे यहाँ पानी के शोर और अंधेरे से काफी डर लग रहा है। तभी सुहेल ने फुर्ती से सकीना की गोद से 9 महीने की बच्ची ले लिया और उसे पास ही घास पर लिटा दिया। इसके बाद उसने पैंट की जेब से छुरा निकालकर सकीना की छाती, गले व पेट पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। फिर वह बेटी को लेकर वापस सहारनपुर के कस्बा गंगोह लौट गया। देखभाल के लिए उसने बेटी अपने घर वालों को दे दिया। पुलिस से बचने के लिए वह इधर उधर छिपता घूम रहा था, लेकिन पुलिस की पकड़ में आ ही गया। एसएचओ जहांगीर अली ने सुहेल की निशानदेही पर सकीना की हत्या में प्रयुक्त छुरा व सकीना को मौके तक ले जाने वाली बाइक भी कस्बा गंगोह से बरामद कर ली थी। अगले दिन 22 मई 2023 को सीओ रुड़की पल्लवी त्यागी ने कलियर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में हत्यारोपी सुहेल को मीडिया के सामने पेश करके सकीना हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। उसी दिन पुलिस ने सुहेल को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। सकीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण धारदार हथियार से घायल होने पर ज्यादा खून निकलना बताया गया था। कहानी लिखे जाने तक जहांगीर अली द्वारा सकीना हत्याकांड की विवेचना पूरी होने के बाद सुहेल के खिलाफ चार्जशीट अदालत में भेजने की तैयारी की जा रही थी। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, ऐसा तो नहीं होगा कि पवन हर वक्त तमंचा लिए फिरता हो। उस दिन उसने पहले से ही इरादा कर लिया होगा मालती को हमेशा के लिए खत्म करने को। बहुत दुखद कहानी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, वेरी ट्रू वीडियो, थैंक यू सो मच। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आरोही जी ने कमेंट किया है, थैंक यू भैया फॉर दिस स्टोरी। बहन आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, बहुत ही दर्दनाक कहानी, प्यार अंधा होता है, इसके आगे किसी का बस नहीं चलता। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, सबसे पहले ये ढोंगी बाबा लोग को सजा हो और जनता जागरूक हो कि ये बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, अपने गोद भरने और अपने जीवन में किसी चीज की कमी को पूरा करने के लिए बलि दिलवाते हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, दूसरों का घर उजाड़कर अपना घर बसाने वालों का यही हश्र होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। त्रिशा जी ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा है आपका स्टोरी कलेक्शन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शाजिया मुस्तफ़ा जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रूपा बिसोई जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, ऐसी बहन किसी को ना दे प्रभु। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। इंदु शर्मा जी ने कमेंट किया है, लड़कियों को घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसे रिश्तों का अंजाम बुराई होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड कोलनी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शोएब मिर्जा जी ने कमेंट किया है, सैड कंक्लूजन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मिर्जा जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, हाउ कैन पीपल थिंक दे कैन बिल्ड देयर फ्यूचर बाय मर्डरिंग समवन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डॉक्टर नोरा निकिता जी ने कमेंट किया है, नमस्ते विवेक जी, आपकी वॉइस बहुत ही प्यारी है और आपकी स्टोरी भी। मैं हर रोज आपकी स्टोरी सुनती हूँ। नमस्ते मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रार्थना परदेसी जी ने कमेंट किया है,
माँ बाप को सिर्फ पैसे हासिल करने की मशीन समझने वाले बच्चे यह भूल जाते हैं कि उनकी भी बच्चे होंगे और उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राखी जी ने कमेंट किया है, राखी डन बिग मिस्टेक बाय कीप फ्रेंडशिप विथ डॉक्टर। अनदर मिस्टेक इज राखी इज वेरी ग्रीडी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे रोशन दलवई सर, लक्ष्मी रावत जी, रकीब सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, सुनंदा केरकर जी, आलिया मैम, असदुल्लाह लघारी जी, महेश रस्तोगी जी, ओलिवर मचाड़ो जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।